स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल अंकल के फैक्ट्स पर। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ बृहस्पति देवता की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा आप सब। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने को जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरबार पर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता या पूजन करता। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी ना लगती था। ना वह व्रत करती और ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, उस घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का एक कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत है। अब आप इस प्रकार कृपया करें कि इस धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्याह लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाकर कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ धर्म कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग को प्राप्ति होगी। परंतु ये रानी इन बातों से खुश ना हुई। मैं बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको मेरे मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु महाराज ने कहा, ए देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत अवश्य बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी किया धुलने डालना। इस प्रकार प्रसाद बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। तो भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, ए रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी भिक्षा बराबर बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय ले गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, रानी, तुम मुझे मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोधवश लौट कर अपने गांव और रानी के पास आकर बोली, रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं किया करती है। क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। राज बोली, ए दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई हुई होगी। ये सोच कथा को सुन विष्णु और भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, ए बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तब तक न तुम्हारी कथा आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 शेर भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने बोली, बृहस्पति भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना
तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, ए रानी, देखो वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से कहा, पूछा, ए बहन, बृहस्पतिवार के क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना को पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी दास से दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना बीन लाई। उसकी दाल में केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया उस दिन। इस कारण गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी देखकर कहने बोले, ए दासी, ये तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी ने के पास धन हो गया और फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर और पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हुए। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस दशा से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं आई। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा को उठा और विचार करने लगा कि स्त्री खाने और पहनने की संगीनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश में चला गया, परदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति साधु का रूप धन करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, राजन तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल डालकर गुड़ के जल में लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसकी उसकी कोई खोज खबर भी मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, बृहस्पति कौन सी कथा कहूं, ये सब मुझको मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, राजन तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के रोजाना तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से धन दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, तब बृहस्पति का पूजा का सामान भी हो जाएगा। बृहस्पति कहानी निम्न प्रकार से है। तो इसी प्रकार बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होती है। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।